नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ लोगों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि पहाड़ियों में घटी थी। हिमाचल प्रदेश के ट्रिप के दौरान घटी थी। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो सब कुछ भुला डालेंगे। आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उन लोगों के साथ। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 3 साल पहले घटी थी। आज से 3 साल पहले कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ लड़के और लड़कियों के साथ इनका एक ग्रुप था, जिस ग्रुप में 5 लड़के थे और 5 लड़कियां। ये 10 लोग ना हमेशा बहुत ज़्यादा साथ में रहा करते थे। ये लोग बेस्ट बडी थे। जैसे कॉलेज में भी साथ में कैंटीन में खाना खाना है, घूमना है, क्लास भी जाना है तो 10 साथ में जाएंगे। एकदम ना जिगरी यार थे 10 के 10। लड़कियां भी 5 और ये 5 लड़के, ऐसा वाला चल रहा था। इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। ये लोग बीएससी सेकेंड ईयर में थे। बीएससी सेकेंड ईयर में इनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जस्ट कंप्लीट ही हुआ था। उसके बाद ये लोग ना अब सोचते हैं कि हमारा तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी होने वाला है कॉलेज से, तो हम क्या करेंगे। कोई एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों छुट्टी तो रहती ही है, जब तक पेपर पर जांच करते तब तक कहीं घूमने उमने चले क्या। उनमें से एक नमित नाम का लड़का था, वो ऐसा बोलता है। तो अभिषेक बोलता है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, अभिषेक बोलता है कि यार हाँ चल तो सकते हैं, कहीं तो मज़ा करने जाना तो चाहिए था, क्योंकि अपनी छुट्टी होने वाली है, बोर हो जाएंगे और बहुत टाइम से अपन कहीं गए नहीं हैं। फर्स्ट ईयर में गए थे लेकिन बहुत नज़दीक ही घूमने गए थे। कहीं दूर चलते हैं, एकदम मस्त पहाड़ों में चलते हैं कहीं। पहाड़ों में तो अभी भी अपन रह रहे हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं अपन। हिमाचल के एक अच्छे खासे बड़े नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे ये लोग, लेकिन सोचते हैं कहीं अलग पहाड़ों में चलते हैं। जितने खूबसूरत पहाड़ होते हैं, सुना है उतने मिस्टीरियस भी होते हैं। तो कहीं चलते और थोड़ा अलग तरह से पहाड़ों को एक्सप्लोर करके आते हैं। अभिषेक, नमित, इन लोगों की सबकी बात होती है। तभी जो नमित था वो राहुल नाम के लड़के को क्या बोलता है, जो इनके ग्रुप का एक और राहुल नाम का लड़का था, उसको बोलता है कि तू ना बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता है ना, अपने हिमाचल के एक छोटे से गांव से। बोलता है राहुल, हाँ मेरा गांव जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा सुंदर है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कहीं कोने में छुपा हुआ इतना छोटा सा गांव इतना सुंदर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है मेरा गांव। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया हूँ, वहाँ पर धरती पे ही जन्नत है, तुम लोग समझ लो इतना सुंदर हमारा गांव है। तो ये लोग बोलते हैं वाह यार, मतलब तो चल सकते हैं क्या तेरे गांव। तो राहुल बोलता है हाँ चल तो सकते हैं, मस्त जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मैं भी अपने घर वालों से बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ तो उनसे मेरा भी मिलना हो जाएगा। जो राहुल था ना, ये हिमाचल के शहर में अपने मामा के घर रहा करता था स्टडी करने के लिए ही। वो एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उस छोटे से गांव में कोई बड़ा कॉलेज या बड़ा स्कूल तो था नहीं, इसीलिए यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा था मामा के यहाँ। तो जो लड़कियाँ थी, गर्ल्स गैंग, बोलती कि हाँ 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 चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, चलो एंजॉय करेंगे, राहुल के यहाँ जाएंगे और वहाँ पे पहाड़ों की स्पेशल स्पेशल डिशेस भी खाएंगे, इसकी मम्मी के अच्छे स्वादिष्ट खाना भी खाएंगे, जो कि हर इंसान को नसीब नहीं होता है। राहुल भी बहुत खुश होता है, अपने घर पे फ़ोन कर देता है। आज से 3 साल पहले ही घटना घटी है, तो अपने घर पे फ़ोन करके अपने घर वालों को बता देता है, इन्फॉर्म करता है कि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ आऊँगा घूमने के लिए। तो उसके घर वाले भी बोलते हैं हाँ हाँ लेके आओ, बहुत मोस्ट वेलकम, सब लोग आओ यहाँ पे घूमो फिरो, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई आए। उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, राहुल घर वाले। बस इन लोगों का मेन मुद्दा ये था कि अपने घर में परमिशन लेना था। ये लोग भी अपने घर में बात करते हैं और इनके घर से परमिशन मिल ही जाता है, क्योंकि अब ये कॉलेज में पढ़ने वाले थे, बीएससी सेकेंड ईयर में थे, तो घर वाले इतना छूट तो देते ही हैं। अब पहले के टाइम पे भले नहीं देते होंगे लेकिन आजकल के टाइम पे देते हैं। तो इनके घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है जाओ, राहुल के घर ही जाना है, राहुल को हम लोग जानते हैं तो उसके घर पे जाने के लिए हम अलाउ करते हैं। लड़की के घर वाले भी रेडी हो गए, जो भी लड़कियां थी उनके घर वाले। ये लोग क्या था ना कि अभिषेक का ना एक सर्विस टेम्पो था, सर्विस टेम्पो जिसमें कि टूरिस्ट लोगों को या सर्विस देते हैं, ऐसा टूरिस्ट लोगों को, ऐसा वाला था वो। तो वो बोलता है कि हम उससे ही चलेंगे। जो राहुल का गांव था, यहाँ से हिमाचल से 17 घंटे का, लगभग 17.5 घंटे का रास्ता था। तो ये इनके टेम्पो में बैठते हैं सारे दोस्त लोग, और ये लोग निकल जाते हैं राहुल के गांव जाने के लिए। राहुल के गांव पहुंचते हैं। जैसे जैसे राहुल के गांव के नज़दीक ये लोग पहुंच रहे थे ना, वैसे वैसे इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था वाओ यार, क्या जन्नत में रहता है ये, क्या खूबसूरत जगह रहता है, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर वादियाँ। मतलब हमने ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किए थे कि इतनी सुंदर जगह राहुल रहता होगा।
मतलब जो तारीफ करता था वो तारीफ में बात तो थी, झूठ मूठ की तारीफ नहीं करता था। ये लोग पहुंचते हैं 17 घंटे का रास्ता ट्रैवल करके शाम के इवनिंग के 5:30 बजे तक। इसके गांव से 3 किलोमीटर पहले ही इनके टेम्पो को रोकना पड़ता है। तो राहुल बोलता है, इनकी टेम्पो रुकवाता है। तो ये लोग बोलते हैं क्या हुआ, तेरा गांव आ गया? वो बोलता है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चढ़ सकती, वो ऐसे चढ़ने का है। और वहाँ पे इंसान सिर्फ अपने नंगे पैरों से ही चल सकते हैं, वहाँ पे कोई गाड़ी कोई बाइक कुछ नहीं चढ़ा सकते। जिनको ट्रैवल करना है नीचे तक ही करेंगे, ऊपर आना है तो खुद के पैरों से ही आओ। ये लोग बोलते वाह यार, ये भी अलग इंटरेस्टिंग बात है। फिर तो ये हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हुए जाएंगे उस गांव में एंटर करने के लिए। ये लोग अपने टेम्पो वाले को बोल देते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे कुछ दिन रुकने वाले हैं। अभिषेक बोलता है हम लोग कुछ दिन रुकने वाले हैं, एक काम करो आप चले जाओ, घर लौट जाओ, जब हमको आना होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे, या तो हम यहाँ से कोई और साधन लेके आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो अभिषेक का ड्राइवर अपना टेम्पो लेके चला जाता है और ये लोग अब अपने पैरों द्वारा ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे और सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। सुंदर पानी का झील, हरियाली फैली हुई चारों तरफ, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूल, इतना मज़ा आ रहा है इनको जिसको कोई लिमिट नहीं है। चलते चलते चढ़ते चढ़ते फाइनली राहुल के गांव में एंटर कर जाते हैं। राहुल के गांव में मुश्किल से 10-12 ही घर होंगे पूरे गांव में, उससे ज़्यादा एक भी घर नहीं होंगे। उसके गांव में पहुंचते हैं और सबसे मतलब बीचों बीच इसका घर था राहुल का। वहाँ पहुंचते हैं राहुल के घर वाले, राहुल का एक भाई था, बड़ा भाई था, उसके मम्मी पापा, दादा दादी और ये मतलब राहुल पहले वहाँ पे रहा करता था, लेकिन इतने लोग उस घर में रहते थे पहले। तो अभी ये लोग पहुँचते से घर वाले देख के काफ़ी खुश होते हैं, सबका वेलकम करते हैं। सब बच्चे जो भी ये लोग थे सब जाते हैं वहाँ पर, खिलाते पिलाते हैं, पहाड़ी डिशेस बना के रखे थे, वो सारी चीज़ें होता है। और उसके बाद रात में ये लोग आराम से सो जाते हैं। आराम से सो गए रात में, अच्छा खासा ठंडा सुंदर माहौल था। अब सुबह सुबह सारे उठते हैं। उठने के बाद राहुल से घूमने के लिए डिस्कस करने लगते हैं कि कहाँ पर कैसी जगह घूमने के लिए चलें। तो राहुल बोलता है कि वाटरफॉल है जिधर उधर चलते हैं, उधर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ है, हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स तुम लोग को ऑर्गेनिक फ्रूट्स खिलाऊंगा, चलो बहुत मज़ा आएगा। तो ये लोग दिन में जाते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं इसका गाँव, मस्त इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद शाम के टाइम में घर आते हैं राहुल के घर। राहुल के घर आने के बाद जो अभिषेक था वो और नमित, सारे दोस्त लोग, लड़कियां में एक अर्चना नाम की थी, बहुत सारी लड़कियां थी, सब लोग बोलते हैं कि यार मज़ा तो बहुत आया है लेकिन और मज़ा करना है। और मज़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ अलग ट्राई करें क्या, ऐसा जो अंजलि थी वो बोलती है। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि क्या अलग ट्राई करें। तो अंजलि बोलती है कि अपन ना बोन फायर कर सकते हैं। जो तेरे गांव का एकदम स्टार्टिंग वाला जो एरिया था, जो एकदम स्टार्टिंग घुसने वाला एरिया, जो जंगल वाला एरिया था, वहाँ पे अपन रात के टाइम पे टेंट लगा के बोन फायर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो राहुल बोलता है हाँ कर तो सकते हैं, मैं बोलता हूँ घर वालों को टेंट वेंट देने के लिए, हम लोग भी बचपन में बहुत किया करते थे, टेंट वेंट देने के लिए बोलता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। तो ये अपने घर वालों को बोलता है कि हमारे लिए थोड़ा बहुत खाने वाने का अनाज दे दो, सारी चीज़ें दे दो, हम वहीं पर खाना बनाएंगे और वहीं पर बोन फायर करेंगे, वहीं पर मैगी बनाएंगे, सब चीज़ वहीं बना के खाएंगे। तो तभी इसके दादा सुन लेते हैं, राहुल के दादाजी सुन लेते हैं, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, वो एरिया में जाने की बात कर रहे हो? राहुल बोलता है हाँ दादाजी हम उसी एरिया में जाने की बात कर रहे हैं। दादाजी बोलते नहीं बेटा उस एरिया में मत जाना। राहुल बोलता है क्यों, हम तो बचपन में जाया करते थे। दादाजी बोलते हैं बचपन बहुत पहले की बात है, अभी वहाँ पे कोई नहीं जाता, आज के टाइम पे वहाँ कोई नहीं जाता। राहुल बोलता है कि कैसे दादाजी, यार जाता था मैं बचपन में। दादाजी बोलते बहुत साल से बाहर रह रहा है तू, यहाँ पे नहीं रह रहा है ना, पढ़ाई के लिए गया ना उधर रहने के लिए, तुझे क्या पता यहाँ पर इतने सालों में क्या हुआ है। तो राहुल बोलते हैं मुझे नहीं पता। दादाजी बोलते हैं बस नहीं जाना है तुम लोगों को। तो ये लोग बोलते हैं नहीं दादाजी प्लीज़ प्लीज़, लड़कियाँ भी बहुत रिक्वेस्ट करने लगती, लड़के भी। दादाजी बोलते ठीक है तुम 10 लोग हो, तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन आग रात भर जलते रहना चाहिए और ज़्यादा दूर मत जाना, आग से ज़्यादा दूर मत जाना, अपने टेंट के अंदर ही रहने की कोशिश करना, ज़्यादा बाहर मत निकलना और अकेले तो बिल्कुल मत निकलना।
ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है दादाजी, हम नहीं निकलेंगे, कोई बात नहीं। ये लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं और रात के यही 8:30-9 बजे करीब निकल जाते हैं उस जगह पे जाने के लिए। पैदल पैदल पूरा सामान, हर इंसान इतना इतना सामान लेके जा रहा है, टेंट वाली चीज़ें सब कुछ लेके जा रहे हैं, खाना वाना बनाने की चीज़ें। वहाँ पे गए, मस्त पकाए, जो भी खाना था उनको सब कुछ पका उका के खा उगा के अपने टेंट में चले गए। 2 टेंट लगाए थे, एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया जिसमें 5 लड़कियां सोएंगी और एक और दूसरा बड़ा सा टेंट लगाया जिसमें 5 लड़के सोएंगे। ऐसा वाला 2 ही टेंट लगाए थे इन्होंने और बाहर बोन फायर लगा के रखे थे। मस्त बोन फायर के पास बैठे थे, गाना बजाना मस्त एंजॉय किए, अंताक्षरी खेले, खाए वाए। उसके बाद फाइनली रात के यही 12:15 बजे करीब सोने के लिए अपने टेंट में चले गए। आराम से सबको जल्दी नींद भी आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी, दिन में भी बहुत घूमे थे। जैसे ही रात के 1:30 बजे का टाइम होता है, वैसे ही जो अपना अभिषेक है उसको ना बहुत ज़ोर से वॉशरूम आती है, उसको बहुत ज़ोर से टॉयलेट आती है। सोचता है कि यार इतने बजे क्यों आ गए यार, ठंड लग रही है, अच्छा खासा सो रहा था ब्लैंकेट में घुस के यार। सोचता है यार देखता हूँ सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, दादाजी ने बोले थे अकेले मत जाना। चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है तो क्या पाता है, जितने भी लड़के हैं सारे लड़के सो चुके हैं। सोचता अब क्या करूं, अब तो हल्का होने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा। वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और बोन फायर में जो लकड़ी लगी हुई थी उस लकड़ी में से एक लकड़ी निकाल लेता है। सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जंगली जानवर आते होंगे, इसलिए दादाजी मना कर रहे होंगे कि आग से दूर मत जाना, तो मैं एक आग का वो लकड़ी ही लेके चला जाता हूँ और हल्का होकर आराम से आ जाऊँगा। अभिषेक ऐसा ही करता है, वो लकड़ी लेके थोड़े आगे निकल जाता है, थोड़ा टेंट से हल्का सा दूर जाता है और वहाँ पे करने के लिए जैसे ही अभी करने ही वाला था वैसे ही अचानक से उसे किसी की घुर्राने की आवाज़ आने लगती है, ज़ोर ज़ोर से ऐसे कोई घुर्रा रहा है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अभी ये घुर्राने की आवाज़ सुन ही रहा होता है, तभी अचानक से किसी की अजीबोगरीब तरह से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगती है उसके पीछे से। और जैसे ही अपने पीछे ऐसे मुड़ता है और पीछे देखता है, वैसे ही वो क्या पाता है कि मैं अपने टेंट के पास नहीं हूँ, वहाँ पे बोन फायर नहीं जल रहा है, मैं कहीं जंगलों के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये चीज़ देख के पूरी तरह से वो हिल जाता है, धक 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 जोर जोर से उसको होने लगता है। तभी जो आवाज़ आ रही थी ना पीछे से रोने की, वो आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कोई औरत रो रही है, मदद मांगने की कोशिश कर रही है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये कुछ समझ नहीं पाता मैं क्या करूं। ये अपना बोन फायर की लकड़ी लिए लिए भागने लगता है, लेकिन जैसे जैसे भाग रहा है वो पता नहीं कहाँ जंगल के बीचों बीच खोता जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा मैं जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। ये भागते 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 एक पेड़ के पास, मोटे से पेड़ के पास पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचता है तो क्या पाता है, एक लड़की खड़ी है जिसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं और खून से लथपथ है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उस लड़की को अभी देख ही रहा होता है, तभी जो लड़की ऐसे मुंह करके रो रही थी वो झटके में ऐसे देखती है, और जैसे झटके में ऐसे देखती है उसकी शक्ल देख के इसकी चीख निकल जाती है। उस लड़की की पूरी शक्ल बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी, अजीब तरह से, जैसा किसी ने बहुत ही बुरी तरह से कुचल के सड़ा दिया हो, ऐसी उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी। ये उसकी शक्ल देखता है, जोर से चीखता है और चीख के बेहोश। उसके बाद उसको नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक से इसकी आंख खुलती है, उसके दोस्त झकझोर रहे हैं इसके, और इसके मुंह पे लगातार पानी फेंक रहे हैं, झकझोर रहे हैं, लगातार पानी फेंक रहे हैं। अचानक से इसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो क्या पाता है कि मैं टेंट के बाहर ही, जहाँ पर बोन फायर की लकड़ी लेके खड़ा था, वहीं पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे घेर के चारों तरफ से ऐसे खड़े हुए हैं वहाँ पे। ये घबरा के उठता है, बोलता है मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो कहीं जंगल में था, मैं यहाँ पे कैसे आया। दोस्त लोग बोलते क्या बात कर रहा है, हमको आवाज़ आई कुछ बहुत ज़ोर से गिरा, तो हम लोग बाहर निकल के आए, क्या गिरा, कोई जंगली जानवर कुछ तो नहीं है। और जैसे हम लोग बाहर आए देखे कि तू यहाँ पे पड़ा हुआ था और बहुत टाइम से तुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू होश में नहीं आ रहा था। और जैसे ही दोस्त लोग ये बात कर रहे होते हैं, वैसे ही इनके पीछे से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
सारे दोस्तों को आवाज़ सुनाई दे दिया किसी के रोने की ज़ोर ज़ोर से। अब अभिषेक घबरा जाता है, बोलते जल्दी टेंट में चलो, जल्दी टेंट। लोग बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोलते टोकना मत, कुछ भी टोकना मत, जल्दी टेंट के अंदर चलो। सारे दोस्त लड़के लड़कियां सब एक ही टेंट के अंदर घुस जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। ये लोग अभिषेक से पूछते कि क्या हुआ, तू क्यों टोकने की बात नहीं कर रहा था, कौन रो रहा है, क्या हुआ? तो अभिषेक बोलता है वो जो कोई भी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे जंगल में वही लड़की दिखाई दी थी जो अभी भी रो रही है। उसकी रोने की आवाज़ अपने बहुत नज़दीक से आ रही है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं, उसकी रोने की आवाज़ और नज़दीक होती है और नज़दीक होती है, और अब उस लड़की की रोने की आवाज़ इनके टेंट के बाहर से आने लगती है। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतने ज़्यादा घबराते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। अभी घबरा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके टेंट में कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, शक करके इनके टेंट को फाड़ने की। और जिधर से आवाज़ आई थी उधर इनकी नज़र जाती है तो क्या पाते हैं कि हमारे टेंट को फाड़ के ऐसे एक हाथ अंदर आया है, और वो हाथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। और उस हाथ ने नमित का ऐसे गला पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अब अभिषेक और राहुल सारे दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको डर लगने लगता है, समझ नहीं पाते हैं कि करे तो करे क्या। तभी राहुल के पास एक लाइटर था। राहुल वो लाइटर से वो जो हाथ गंदा सा घिनौना सा डरावना सा दिखाई दे रहा था, उस हाथ के ऊपर ऐसे लाइटर को जला के लगाता है, और जैसे ही लाइटर की आग उस हाथ के ऊपर टच होती है वो हाथ झटके से बाहर निकलता है। अब ये लोग समझ गए थे कि हमको क्या करना है, भागना है। हाँ, बाहर निकलते हैं एक साथ, बोन फायर की एक लकड़ी उठाते हैं, जितनी भी लकड़ी जिनके हाथ में आती है, और भागना चालू करते हैं। बहुत ही स्पीड में भाग रहे। पीछे से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। भाग रहे बिना पीछे मुड़े देखे, भागते इसके राहुल के घर आते हैं। और इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, इतने इनके बात करने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि राहुल के दादाजी की आँख खुल जाती है। दादाजी की भी आँख खुलती है, पूरे घर वाले लोग उठ जाते हैं। दादाजी पूछते क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? ये लोग दादाजी को हर एक बात बता देते हैं। दादाजी बोलते हैं इसीलिए मैं तुम लोग को मना कर रहा था वहाँ पे मत जाना। क्यों गए थे तुम लोग? और मैंने बोला था ना आग से दूर मत रहना, अकेले मत निकलना, क्यों अकेले निकले थे? ये लोग बोलते हैं लेकिन दादाजी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वो जो लड़की, पूछता अभिषेक को, जो लड़की मुझे दिखाई दी थी वो लड़की कौन है? दादाजी बोलते हैं आज से 5 साल पहले की बात है। आज से 5 साल पहले तुम लोगों जैसे ही यंग 2 लड़के और 1 लड़की यहाँ पर बोन फायर करने के लिए, पार्टी करने के लिए आए थे, उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे। और लड़कों ने भी पार्टी की और उस लड़की ने भी पार्टी किया, और लड़कों ने ड्रिंक करके लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसको वहीं पर फेंक दिए, ख़त्म करके उधर ही फेंक दिए। और जब से उस लड़की को फेंके थे उसके बाद से, एक बार शाम का टाइम हो जाए, सूरज ढल जाए, उसके बाद से लकड़ी लेके आने जाने वाले लोग भी उधर से लकड़ी लेके आते थे ना, उनको पीछे से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जैसे पीछे मुड़ के देखते थे उसके बाद वो वहीं पर ख़त्म हो जाते थे। अच्छा, पता नहीं कैसे तुम लोग बच गए, बोन फायर की वजह से या क्या प्रॉब्लम थी, या तुम लोग ज़्यादा लोग थे, कैसे बच गए? वजह से बचे हैं। हाँ, या तुम लोग ज़्यादा लोग भी थे, तुम लोग उतने ज़्यादा नहीं डरे, हिम्मत बना के रखे तो तुम लोग बच गए। आज के बाद तुम लोग कभी वहाँ पर मत जाना। हमारे गांव में से किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती है एक बार सूरज ढल जाए तो वहाँ पर जाने की। बाप रे, बड़ी स्कैरी घटना थी। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? अभिषेक ने लिख के भेजा है। बहुत अच्छा हुआ अभिषेक ने ये कहानी हमको लिखकर भेजा, जिसकी मदद से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाई कि कभी ऐसी कोई प्रेत आत्मा, भूत, चुड़ैल, पिशाच पीछे पड़ जाए तो बचने का एक तरीका होता है, सबसे स्ट्रांग तरीका होता है, और वो होता है आग। आपके पास आग है तो ऐसी निगेटिव एनर्जीज दूर रहेगी। और दूसरा तरीका होता है पानी। हम लोग अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।